नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड में आज चर्चा करेंगे थायराइड पर। थायराइड ग्रंथि अपने द्वारा उत्पादित हार्मोन के माध्यम से आपके शरीर में लगभग सभी चयापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि स्रावी तंत्र का हिस्सा है। जब आपका थायराइड बहुत अधिक या बहुत कम महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है तो उसे थायराइड रोग कहा जाता है। आपका थायराइड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो आपकी गर्दन के सामने आपकी त्वचा के नीचे स्थित होती है। थायराइड हार्मोन का उत्पादन और रिलीज करके आपके शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। थायराइड का मुख्य काम आपके चयापचय की गति को नियंत्रित करके आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलना है। तो आइए बात करते हैं थायराइड बीमारी पर गैलेक्सी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता। थायराइड बीमारी के कारण क्या हैं? देखिए, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हम लोग में पाई जाती है यहाँ पे गर्दन के पास। ये हार्मोन सिक्रीट करता है T3 और T4। जब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करता है तो हाइपरथायराइड हो जाता है, और जब हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो हाइपोथायराइड हो जाता है। तो दोनों बीमारी अलग हो जाती है और दोनों के लक्षण भी अलग हो जाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को मिलता है, जो सबको कहते हैं थायराइड हो गया, वो वास्तव में हाइपोथायराइड होता है। हाइपोथायराइड ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। थायराइड के क्या लक्षण हैं? देखिए, अब जैसे मैंने बताया ना कि थायराइड जो है बेसिकली हार्मोन कितना सिक्रीट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर T3 T4 हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हाइपरथायराइड होता है, और कम सिक्रीट होता है तो हाइपोथायराइड होता है। दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं, और एक से देखा जाए तो एकदम उल्टे होते हैं। जब हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो हाइपोथायराइड होता है, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को यही मिलता है। जो लोग पेशेंट कहते हैं हमको थायराइड हो गया, वास्तव में हाइपोथायराइड लोगों को ज़्यादा होता है। इसमें होता है, जब हार्मोन कम सिक्रीट होता है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, आदमी को सुस्ती लगती है, शरीर में सूजन हो जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब जाड़ा ज़्यादा लगता है। जिस टाइम में एक नॉर्मल आदमी सिर्फ शर्ट पहन घूमता है, इनको हल्की ठंडक लगती है, स्वेटर की जरूरत पड़ जाती है। प्लस लेडीज़ पेशेंट में माहवारी ज़्यादा होती है। ये हाइपो के लक्षण हुए। इसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, वही हम लोग देखते हैं, और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। दूसरा है हाइपरथायराइड, जिसमें T3 और T4 का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। इनमें जस्ट उल्टा होता है। इनमें पेशेंट बहुत घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, धड़कन होती है, पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है लेकिन उसका वेट गिरता चला जाता है। प्लस इनमें जो लेडीज़ पेशेंट होती है उनकी माहवारी कम होती है, इरेगुलर होती है, उनको नींद भी नहीं आ पाती, घबराहट बेचैनी की वजह से। थायराइड से क्या खतरा होता है? देखिए, खतरे की बात है, एक तो हाइपोथायराइड जिसको होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बराबर बढ़ा हुआ आता है तो उसको अपना थायराइड भी चेक करवा लेना चाहिए, थायराइड हार्मोन चेक करा लेना चाहिए कि उसको हाइपोथायराइड तो नहीं है। बाकी ये जो हमने सब सिम्टम्स बताए हुए थे, इससे उसका डे टू डे एक्टिविटी में तो अंतर पड़ ही जाता है। कि आदमी सुस्ती हो रही है या बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है तो अपना रूटीन काम नहीं कर पाता है। इसमें दोनों में एक ही जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है वो हाइपोथायराइड में मिक्सोडिमा क्राइसिस या मिक्सिमा कोमा कैद होता है, और हाइपरवाइड में थायराइड स्टॉर्म होता है। थायराइड बीमारी क्या पूर्णतः ठीक हो सकती है? देखिए, ये एक हार्मोनल बीमारी है, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये डायबिटीज़ भी हार्मोन से ही होती है। उसमें पेनक्रियास ग्लैंड होती है, उसमें थायराइड ग्लैंड होती है। तो डायबिटीज़ कोई ठीक नहीं हो पाती है, कंट्रोल में रहती है, दवा से या एक्सरसाइज से या परहेज से, जैसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस तरह इसमें भी है। अगर आपका हार्मोन कम या ज़्यादा बन रहा है तो हार्मोन वो ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ठीक वर्ड उसको नहीं यूज़ कर सकते, पर हाँ कंट्रोल में आता है। आपको बराबर दवा या परहेज करना पड़ेगा, उससे कंट्रोल चलता रहेगा। ठीक तो हार्मोन नहीं हो पाता है। थायराइड बीमारी से जल्दी राहत कैसे मिल सकती है? देखिए, बीमारी से तो राहत नहीं मिल पाएगी। आप वही नहीं ना, दवा खा के आप बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे उसके सिम्टम्स आपको नहीं होंगे, आपकी डेली एक्टिविटी नॉर्मल से चलती रहेगी। थायराइड बीमारी में खान पान में क्या परहेज करें? अगर हम ये कहें कि हम ये खाएं पिएंगे या पिएंगे तो हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा, तो बात गलत ही कहा जाएगा। क्योंकि हमारे कुछ खाने पीने से थायराइड का फंक्शन कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये कहें कि ठीक हो जाएगा, ये अमूमन नहीं होता है। हाँ, लेकिन थायराइड का फंक्शन नॉर्मल हो सकता है। तो जैसे क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें आप समझ, जैसे कि फ्राइड चीज़ें होती हैं, क्या जो डब्बा बंद आते हैं, जैसे चिप्स हो गए, आपके कुरकुरे हो गए, इस तरह जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। प्लस जिसमें एडेड शुगर होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए,
ये नहीं लेना चाहिए। कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। प्लस कुछ सब्जियां होती हैं जैसे ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक खाने की बात है तो एक रूटीन साइज बताते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में स्टार्ट करते हैं कि हल्दी वाला दूध है या मट्ठा है या ग्रीन टी है या ग्रीन जूस मतलब आपने सेब ले लिया, पालक ले लिया, खीरा ले लिया, थोड़ा सा उसमें जिंजर डाल दिया, नींबू डाल दिया, इससे जूस बन गया, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये थायराइड फंक्शन को बेटर करता है। फिर नट्स हो गए, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, मूंगफली है, ये खाना चाहिए। और फलों में खीरा है, तरबूज है, कीवी है, केला है, सेब है, ये खाना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सब्जियों पे। हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए। भिंडी है, प्याज लहसुन है, कद्दू है, इसका यूज़ करना चाहिए। प्लस पम्पकिन, कद्दू के बीज होते हैं, ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लंच के टाइम पे जो है आप रोटी हो गई, ब्राउन राइस है, सब्जियों में कद्दू है, भिंडी है, प्याज लहसुन है, आलू है, टमाटर है, दाल में मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, ये सब लेने से फ़ायदा होता है। थायराइड का सबसे अच्छा इलाज क्या है? देखिए, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, सबसे अच्छा इलाज सिर्फ दवा है। ये बात सबको दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अक्सर आते हैं हम लोगों के पास कि थायराइड हो गया है, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया है, घर वालों ने बता दिया है, दवा नहीं खा रहे हैं। नतीजा ये हो कि उनके सिम्टम बढ़ते चले आते हैं। तो थायराइड का एक और सिर्फ एक ही इलाज है, दवा। प्रॉपर दवा, प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर डोज में खाइएगा तो आपका थायराइड पूरा कंट्रोल में रहेगा, आपका सब सिम्टम भी ठीक रहेगा। घर पर अपने थायराइड की जांच कैसे करें? घर पे थायराइड की जांच नहीं हो सकती है। थायराइड की जांच तो देखिए ब्लड टेस्ट से ही होगा। आपको T3, T4, T6 अपना हार्मोन टेस्ट कराना पड़ेगा, जो ब्लड टेस्ट से होगा। हाँ, घर पे आप दिमाग में एक शक आ सकता है कि भाई मुझको थायराइड है कि नहीं, तो उसमें जो हमने आपको सिम्टम बताया हुआ है, अगर हाइपो में है, अगर अचानक आपको लगे कि पैर में सूजन आ रही है, चेहरे पर सूजन आ रही है, वजन बढ़ रहा है, बड़ी सुस्ती हो रही है, या लेडीज़ को महीना ज़्यादा होने लग गया है, तो ना दिमाग में आती है कि शायद थायराइड हो सकता है, डॉक्टर से मिल लीजिए। या फिर अचानक लगे कि वेट कम होना चालू हो गया, भूख तो बहुत लग रही है, खाना बहुत खा लें, वेट कम होता जा रहा है, बड़ी धड़कन हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है, तो इसका मतलब कि हाइपरथायराइड आपको हो सकता है। तो घर पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, आप शायद बीमारी पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन जांच तो आपको लैब में ही करानी पड़ेगी। क्या थायराइड जानलेवा बीमारी है? थायराइड ऐसा जानलेवा बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे भी थोड़ी पहले बताया था कि दोनों तरह के थायराइड में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो जानलेवा होते हैं अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चलते हैं तो। जैसा हाइपोथायराइड, जिसमें शरीर में सूजन इत्यादि होती है, इसमें मिक्सिडमा क्राइसिस या मिक्सिडमा कोमा होता है। इसमें ये अमूमन पेशेंट कोई और सिस्टमिक बीमारी है या सेप्सिस है तभी ज़्यादा उभरता है। इसमें बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाता है, बीपी फॉल कर जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेशेंट कोमा में गफलत में चला जाता है। ये मिक्सिडमा कोमा या मिक्सिडमा क्राइसिस कहते हैं। ये हाइपोथायराइड में होता है। हाइपरथायराइड में ये होता है, इसमें थायराइड स्टॉर्म होता है, जिसमें T3, T4 हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसमें बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा, पेशेंट गफलत तो कोमा में चला जाएगा। ये दोनों ही अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो जानलेवा बीमारी है। तो इसलिए, और इसका सिंपल सा है कि अगर आप थायराइड दवा प्रॉपर खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अमूमन आप इस खतरे से बचे रह सकते हैं।